अगर आप बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बिहार पुलिस तीनों का तैयारी करते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। फर्क बस यही होता है क्वेश्चन का पैटर्न का तरीका अलग अलग। यहीं से आपको अगर सिंगल स्टेटमेंट में देंगे तो बिहार पुलिस, डबल ट्रिपल करेंगे तो जो मेंस जैसे एग्जाम में आपको डायरेक्ट दरोगा में क्वेश्चन आएगा। तो एक साथ आप सभी तैयारी कर सकते हैं, बिना मतलब का इधर उधर पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। आप तैयारी करिए, समय वेस्ट नहीं करिए, नहीं तो फिर आप बहुत पछताइएगा समय के साथ। चलिए, हम पिछली वीडियो में बताए थे एपिथेलियम ऊतक क्या होता है। एपिथेलियम के बाद मैंने बताया था जटिल ऊतक, सरल ऊतक, जाइलम, फ्लोएम सबके बारे में बताया था। ठीक है, तो बस अब क्लास 9 के चैप्टर 6 में हम आगे इससे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एपिथेलियम। अब देखिए एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं। एक सल्की होते हैं, एक घनाकार होते हैं और एक होते हैं स्तंभाकार पक्षाभी। ठीक है, स्तंभाकार को ही पक्षाभी कहते हैं। देख ले, और चौथा होता है स्थलित सल्की। ये 4 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक होते हैं। कौन कौन होते हैं? सल्की होते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है लार और वृक्क नली में कौन सा एपिथेलियम होता है, तो घनाकार होता है। ये देख रहे हैं, ये घनाकार, ये लार और यहाँ पे लार में होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन परतों के बीच चिपकाने बहुत बड़ा काम करती है। तो यहाँ से हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए, सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशेदार आधार पर झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ठीक है, एपिथेलियम क्या करते हैं? बाह्य रेशेदार अथवा झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतक को अलग करती है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये देखेंगे 6.9 चैप्टर में दिया होगा विभिन्न एपिथेलियम ऊतक संरचनाएं जो उनकी कार्यों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कुपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है। आपको बताए थे नाम, कुपिका होता है। कुपिका में कैसे होता है? तो वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा। वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। याद रखिएगा, ये रहा आपका, देखिए 4 तरह का होता है, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित सल्की। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो होता है, क्या बोले थे? रक्त नलिका स्तर। ठीक है, कुपिका, रक्त नलिका जो होता है, तरह तरह कुपिका, इसी में होता है चपटी। चपटी को ही घनाकार बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, घनाकार नहीं, इसको सल्की बोलते हैं, ये चपटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हें सरल सल्की, ध्यान सुनिए, इनको सरल सल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है। तो आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए, इसी को जो चपटी है उसी को सरल सल्की कहते हैं। और ये रक्त नलिका तो कुपिका में पाया जाता है। बस ऐसे ही करना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जस्ट हम इसका अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें सब डाल देंगे आपको कैसे करना है। आहार नाल तथा मुख का स्तर, देखिए ध्यान से, ये देखिए एपिथेलियम ऊतक के बारे में, देखिए त्वचा, मुंह, है ना, आहार नली, रक्तवाहिनी नली, सबको एपिथेलियम होता है। एपिथेलियम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। लेकिन अगर आप दरोगा का मेंस दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एपिथेलियम का प्रकार, सल्की, चपटी, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित सल्की, याद रखिएगा, इसी को सल्की को ही चपटी बोलते हैं। ठीक है, सामान्यतः रेशेदार विभिन्न एपिथेलियम होते हैं। ठीक है, ऊतक कोशिकाएं होती हैं, ये पतली चपटी होती है, कोमल स्तर का होता है। आहार नली तथा मुख का स्तर, देखिए ध्यान से, आहार नली तथा मुंह का अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका रहता है। तो यहाँ पे लिखना है, देखिए सल्की कहाँ, स्तरित सल्की है, ये रहा सल्की। तो यहाँ पे इसमें आप थोड़ा सा लाइए पेन अभी तुरंत, और यहाँ पे लिखिए सल्की के बगल में क्या लिखिएगा? आहार नाल। ठीक है, आहार नाल। ठीक है, आप लोग को लिखना है, क्लियर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके बारे में अलग से अच्छे समझाऊंगा। आहार नाल, और देखिए ध्यान से क्या बताए थे, आहार नाल के साथ साथ, है ना, किसमें? आहार नाल, तो मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम का। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह फिगर बना दीजिएगा आप अपने में, ऐसे करके। ये सल्की है, सल्की में आहार नाल तथा आपको मुंह का स्तर। ठीक है, किसका बना होता है? तो सल्की का। अब आगे से देखते हैं, अब ये क्या है? शरीर का अगला आगे हम लोग देखते हैं। तो ये दिया हुआ है, शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। कुछ समझ में आया?
अभी तक जो सल्की हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या, शरीर का रक्षात्मक कवच, त्वचा, इन्हीं सल्की। अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मैंने बताया था आहार नाल, मुख का स्तर, साथ साथ त्वचा का स्तर। ये देखिए ये कहाँ है, ये क्या है, रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा। त्वचा को भी सल्की होता है, हमारा त्वचा भी कैसा होता है, सल्की होता है। तो 3 चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है, ऐसे करके, ऐसे करके। पहला क्या लिखिएगा, लिखिएगा आहार नाल, दूसरा लिखिएगा मुंह के आंतरिक, मुंह के त्वचा, और एक और शरीर का त्वचा। ठीक है, इस सल्की का बना रहता है। ठीक, सल्की के लिए हो गया। अब देखिए त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं, इनको कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में विभाजित होती है। अब त्वचा वाला जो एपिथेलियम भी कई परत में विभाजित होती है। कौन कौन, क्योंकि ये कई परतों का पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अस्तरित सल्की क्या होता है, अभी मैंने बताया था, नीचे जाइए। अस्तरित सल्की ये रहा, स्तंभाकार है, घनाकार है और सल्की है। तो सल्की के बारे में बताए थे ना, आहार नाल, मुख, मुख का त्वचा, तो शरीर का त्वचा जो है बाहरी, वह रहता है कौन सा, सल्की। अब अस्तरित सल्की में बताया, चूँकि देखिए ध्यान से, चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। त्वचा के एपिथेलियम कोशिकाएं को देखिए, त्वचा के एपिथेलियम कोशिकाएं इसको कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। क्योंकि ये परतें कई पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित सल्की कहते हैं। ठीक है, अस्तरित सल्की भी क्लियर होगा। जहाँ अवशोषण अवस्राव, ध्यान से देखिए, अवशोषण अवस्राव कहाँ से होता है, तो अस्तरित सल्की से, याद रखिएगा, ऐसे पढ़ाना है। जैसे आंत के भीतरी स्तर में वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती है, वहाँ स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। सुनिए फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं हम, आपको सल्की के बारे में क्लियर बोल दिए, मुख में, त्वचा में 2-3 जगह बता दिए, साथ साथ ये पे देखिए स्तरित सल्की बता दिए। स्तरित सल्की कहते हैं क्योंकि कई परतों में पैटर्न में होते हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को सल्की या अस्तरित सल्की, अस्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहाँ अवशोषण का अवस्राव होता है, जहाँ अवशोषण होता है और स्राव होता है, ठीक है, जहाँ अवशोषण और स्राव हुआ आंत के भीतरी सतह, जैसे आंत में अवशोषण होता है भीतरी सतह पर, वहाँ लंबी कोशिकाएं मौजूद होती है, या स्तंभाकार है ये। ठीक है, इसके बाद श्वास नली में, सुनिए यहाँ से क्वेश्चन है, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक में पक्षाभ होते हैं। पक्षाभ कहाँ बोले थे, अमीबा में। अमीबा में देखते होंगे, अमीबा अपना पक्षाभ के द्वारा गति करते हैं, तो इसी को सिलिया बोलते हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक में पक्षाभ होते हैं। क्लियर, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक में पक्षाभ होते हैं। क्लियर, श्वास नली जो कि एपिथेलियमी उत्तक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है, ये पक्षाभ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा इंटरप्ट हो जाता है, थोड़ा दिक्कत, टेक्निकल इश्यू हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए, जब हम बुक पढ़ते थे तो बुक में ऐसे ही बनाए थे। त्वचा में कैसा रहता है, अस्तरित होता है ना। उसके बाद देखिए सल्की होता है, रक्त नलिका में सल्की होता है। उसके बाद फिर इसी तरह देख लीजिए, सारा हम नोट्स बनाए थे तो पता चला था। अब देखिए ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये जो है ना संयोजित उत्तक के प्रकार, विभिन्न रक्त कणिकाएं संयोजी उत्तक में आते हैं। ठीक है, सहत अस्थि, ये पता नहीं, कछाव उपास्थि, वसामय उत्तक, एरियोलर उत्तक, लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स बना के। ये सभी क्या है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है। चलिए अब देखिए ये हो गया आपका। देखिए रक्त में कितने प्रकार के होते हैं, देखिए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट। विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं में न्यूट्रोफाइल होते हैं, लिम्फोसाइट में और बहुकेंद्री के ल्यूकोसाइट होते हैं। साथ साथ मोनोसाइट में क्या, ऑसोनोफिल होते हैं,
और प्लेटलेट में आकंजी ब्रेसोफिल होता है, कोशिका द्रव होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उपास्थानों को कंड्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। इसकी गति अब देखिए क्या है, पक्षाभ, ये पक्षाभ गति कर सकते हैं तथा इसे गति श्लेष्मा के आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार एपिथेलियमी को पक्षाभी स्तंभकार एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। पक्षाभी स्तंभकार कौन सा है, इस प्रकार का, इसे ये श्लेष्मा जो गति करता है एपिथेलियम होता है, ये देखिए स्तंभकार को पक्षाभी, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 9th क्लास है, आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। आपको याद रखिए, जितना समय लगे, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन पढ़िए। देखिए घनाकार, देखिए घनाकार एपिथेलियम ऊतक, वृक्क की नली। अब हमको अस्तरित पड़ गए, अस्तरित सल्की पढ़ लिए, स्तंभाकार पढ़ लिए, अब घनाकार बचा। घनाकार एपिथेलियम वृक्क की नली, ध्यान से देखिए, तथा लाल ग्रंथि के अवसर का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है। अगली वीडियो हम लोग, सॉरी टेक्निकल इशू आ रहा है, अगली वीडियो हम लोग देखेंगे इसके आगे। हाँ, संयोजी ऊतक के बारे में देखेंगे। संयोजी ऊतक क्या होता है, देखिए बहुकोशिकीय, ये सबसे पहले देख लीजिए, है ना। एपिथेलियम कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं का रूप होता है, ऊतकों कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है, या बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है। अब संयोजी ऊतक के बारे में देखते हैं। संयोजी के बारे में हम पहले बता दी क्या क्या आता है। देखिए संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम में जुड़ी होती है। देखिए संयोजी ऊतक से यहाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, आपस में जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय अधात्री में धंसी होती है। यह अधात्री जेली की, ठीक है, अधात्री जेली की तरह तरल में घुस सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य का अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 खत्म हो जाएगा, ठीक है। संयोजी ऊतक पढ़ रहे थे लोग, संयोजी फिर देख लीजिए थोड़ा संयोजी ऊतक। देखिए आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है ना, मजबूत कठोर कैल्शियम अधात्री है, एक दूसरे में बना हुआ रहता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और थोड़ा ध्यान से लगाइए, जरूर तैयारी होगा बढ़िया।